हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर एंड यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप देख पा रहे हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक मैंने केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में बता दिया था, उसी पे बेस्ड ये टॉपिक है, हमें अच्छे से समझना है। और यदि किसी को भी अगर कोई डॉट है या कोई भी अनक्लियर पॉइंट है तो आप ग्रुप में या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, तो बाकी हम बात करने। अच्छा, एक इससे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अष्टक नियम। ठीक है, तो एक बार मैं और बता दूं आपको, अगर किसी को ये लगता है कि इंग्लिश में है या हिंदी में, तो कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्चुअल बढ़ा रहा हूँ, थ्योरेटिकल नहीं बता रहा। तो मैं कोई भी चीज़ को अगर लिख रहा हूँ तो उसको समझो, और बाकी आपको कोई भी दिक्कत है ना, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, कोई दिक्कत, और फिर भी दिक्कत होती तो आप बता सकते हो, तो मैं टोटली हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सही लगता है चीज़ें को कवर करते हुए। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो ये जो था वो लुईस और कॉलेस ने दिया था 1916 के समथिंग। तो ये है क्या, ठीक है, तो द एटम लॉस गेन एंड शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन in their outer most cell। कहने का मतलब है, इस रूल के अकॉर्डिंग अष्टक से मतलब समझ रहे हो 8 ही होता है ना, तो प्रत्येक एटम क्या होता है, चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस करता है या गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। किस लिए करता है कि वो चाहता है उसके ऑर्डर में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। क्योंकि मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि बॉन्ड बनता क्यों है, तो बॉन्ड एटम्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन उनके सदृश, उनके समान नोबल गैस के समान हो जाए, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, लॉस करें या गेन करें। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया। लेकिन एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्शन है वो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो चाहता है उसके पास, फर्स्ट सेल ही इनकम्प्लीट है, फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो ये एक्सेप्शन है, ये कभी नहीं चाहता इसके ऑटोमेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये 2 ही पर ही स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट सेल ही इनकम्प्लीट है। तो ये चाहेगा इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हीलियम के समान हो जाए, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, वो भी एक नोबल गैस है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं ऑक्सीजन क्या चाहेगा, उसका ऑटोमस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान हो जाए, तो क्या होता है, और ऑक्सीजन को 8, और इसके समान जो कहने का मतलब नोबल गैस होती है वो नियॉन होती है, नियॉन का क्या होता है, 10 होता है, 2 और 6। तो ये चाहेगा इसके ऑटोमस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि नियॉन के 2 8 होते हैं, नियॉन का ऑक्टेट कैसा होता है आपका, कंप्लीट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको ये ऑक्टेट रूल समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी एक्सटेंड फॉर्म होगी, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो बस इसके बारे में हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है आपका, क्लियर है ना। चलो, बिना किसी कंफ्यूजन के पढ़ते हैं हम लोग। तो बात आती है अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने जो बॉन्ड बनाना सीखे थे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उससे उनके अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करना ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बताएं, तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा सेंट्रल एटम कौन है। किसी भी कंपाउंड का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताना है तो ये बताना पड़ेगा हमें सेंट्रल एटम कौन है। इसको केंद्रीय परमाणु भी बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, हमें हिंदी इंग्लिश से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु होते हैं जो संख्या में कम हो। चलो, जो संख्या में कैसा हो भाई,
कम हो, वो कौन होता है आपका केंद्रीय परमाणु होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर और डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है लोन पेयर, लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर होता है तो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which does not participate in bond formation, ठीक है। दिख पा रहा है ना आपको, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। उन इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, लोन पेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब आता है भाई बॉन्ड पेयर क्या होता है। बॉन्ड पेयर क्या होता है, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं को सीखना है, आसानी से सब कुछ इजी लगेगा आई होप। तो बॉन्ड पेयर क्या होता है, द पेयर ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स which participate in bond formation, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उनका जोड़ा क्या कहलाता है, आपका बॉन्ड पेयर कहलाता है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है बहुत ही अच्छे से। मैंने बोला था ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल कुछ नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने ऑटोनॉमस सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। सबसे सिंपल एक एग्जांपल से मैं समझूंगा कि होता क्या है। मैंने HF की बात की तो मैंने बोला आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ, क्या बोला, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताओ। तो आप बोलोगे पहले तो सर हमें पता होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम कौन है। अब सेंट्रल एटम पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए जो क्वांटिटी में कम है। अब ये क्वांटिटी में दोनों बराबर है, एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन, तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम की बात नहीं होगी। सेंट्रल मेटल एटम तभी डिस्कस करेंगे जब किसी कंपाउंड में 3 या 3 से अधिक एटम्स हैं, ठीक है। चलो तो भाई यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये अभी मॉलिक्यूल फॉर्म में है ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है दोनों एटम जुड़े हैं, कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताना है तो हमें बताना पड़ेगा हाइड्रोजन का एटम नंबर कितना होता है 1, तो इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अच्छा, इसको फर्स्ट सेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। साथ में कौन है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होता है 9 होता है, 2 and 7। फ्लोरीन के सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो मैं बोलूँगा 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। अब फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन, जब जरूरत दोनों को है तो वहाँ क्या होगी, शेयरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ जब शेयरिंग होगी 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हो गई। अब भाई जहाँ मैंने बोला था कोवेलेंट बॉन्ड बताया था, तो मैंने बोला 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हाइड्रोजन का होगा और एक किसका होगा, आपका फ्लोरीन का होगा। तो मैं बोलूँगा फ्लोरीन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो आपका मतलब ये जरूर होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर, तो मैंने बोला लोन पेयर वो होते हैं बे इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके लोन पेयर। तो एट फ्लोरीन की बात करूं तो इसके पास 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं कंपाउंड में, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप बॉन्ड पेयर बोलोगे 1 ही बॉन्ड पेयर है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाए हैं, क्लियर है। अब भाई 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। कितना सिंपल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताना, तो यही इसका क्या है, आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलो अपना थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं हम लोग, हम बात करते हैं NH3 की। किसकी बात करते हैं, NH3 की। अच्छा बताओ
यहाँ पर क्या है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, जाहिर सी बात है सारे एटम कोई ना कोई बॉन्ड से तो कनेक्टेड हैं जब मॉलिक्यूल फॉर्म में। अब वही हमें चेक करना किस बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो मैं कहूँगा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आपका कहने का मतलब होगा नाइट्रोजन जरूर सेंट्रल मेटल एटम होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी में कैसा है, कम है, बिल्कुल है ना। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट सेल में 2 एंड सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कितना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसको फर्स्ट सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए तो 3 को कितने चाहिए, 3 चाहिए ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सेंटर में होगा, जो सेंटर में होता है तो उसको बीच में रखते हैं, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने होंगे आपके, 3 हाइड्रोजन होंगे। तो मैंने अभी अभी आपको बोला है जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय परमाणु जो क्वांटिटी में कम होता है वो केंद्र में रखते हैं, बाकी जो एटम होते हैं वो साइड से हम लोग रखते हैं, किससे रखते हैं, साइड से। अब हाइड्रोजन को अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए और नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन ये बोल दें भाई अपने अपने हम ये नाइट्रोजन अगर बोल दें है तीनों हाइड्रोजन भाई अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दो, तो क्या हाइड्रोजन दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि हाइड्रोजन को भी क्या है, ज़रूरत है। जब सबको ज़रूरत होती है तो वहाँ होता है साझा। अभी 1-1 इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत है हाइड्रोजन को, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ए भी 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ए भी 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। क्लियर है। आप बताइए शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6। तो नाइट्रोजन के पास शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2। हाइड्रोजन हर प्रत्येक हाइड्रोजन के पास फर्स्ट सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कैसा हो गया, कंप्लीट। सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो यह कंपाउंड क्या है आपका, स्टेबल माना जाएगा और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं बोल दूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, तो आप जरूर बोलोगे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुई है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं बात कर दूं नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप कहोगे इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया था, मैंने बोल दिया अगर अभी आप ये समझ लो अगर 2 एटम्स के बीच आपका सेम हो या डिफरेंट हो कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होता है, अगर 2 एटम्स के बीच आपका डबल बॉन्ड है तो क्या होता है, 1 सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। 2 एटम्स के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, उससे कोई मतलब। 1 सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। नीचे वाले दोनों बॉन्ड क्या होंगे आपके, पाई बॉन्ड होंगे। अच्छा 2 एटम्स के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये भी सिग्मा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब इस कंपाउंड के फीचर्स की बात करते हैं। अब मैं आपको बोल दूं अगर आपसे कोई भी पूछ ले किसी कंपाउंड के बारे में पूछे तो आप सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड बताना, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं सिग्मा बॉन्ड कितने तो वो कितने होंगे आपके, 3 होंगे, ठीक है। अच्छा लोन पेयर पूछ ले, लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर आपको अगर मेंशन नहीं किया गया हो कि किस एटम पे बताना तो आपको सेंट्रल एटम पर ही बताना है, कुछ भी नहीं, इस लिगेंड को देखना ही नहीं है। अगर कह दे इस कंपाउंड में लोन पेयर कितने हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मेटल को बताना है, लिगेंड के पास हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं किया, 2 इलेक्ट्रॉन ने, तो यहाँ लोन पेयर कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक ही पेयर बनेगा, ठीक है, जोड़ा, ठीक है। जानते हैं आप लोग जानते हैं पेयर क्या होता है। अच्छा मैं बता दूं कहने का मतलब, अब मैं बोलता हूँ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जिन्होंने बॉन्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट किया, तो 1 2 और 2 3 इलेक्ट्रॉन्स ने, मतलब एक ये 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये इसके फ्यूचर्स हो गए। कितना सिंपल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना, तो इसका क्या होगा आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल है, आपको सेंट्रल मेटल एटम को
पता लगाना कि सेंट्रल मेटल एटम है कौन, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। और भी कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं, बस आप थोड़ा इंटरेस्टेड फील करके अच्छे से समझिए, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छे से देखना है आपको। चलो और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। अब मैं बोल दूं OF2 की बात कर रहा हूँ, OF2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बताओ इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताना है, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? कुछ लोगों ने बता भी दिया होगा फ्लोरीन, जो कि गलत है, लेकिन जिन लोगों ने ऑक्सीजन बताया तो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जिनने ऑक्सीजन बताया वो बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड कितना होगा? 2 एंड 6। तो इसे अपना ऑटोमेटिक सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। फ्लोरीन के पास कितने हैं भाई? 9 होते हैं, 2 एंड 7। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेंटर में कौन होगा आपका? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और 6। साथ में कौन होगा? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर है? जरूरत फ्लोरीन को भी है और जरूरत ऑक्सीजन। जब जरूरत सबको होती है तो वहाँ होती है शेयरिंग। अब फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। आप सिर्फ देखिए पहले लिगेंड की तरफ देखिए, उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो उतने इलेक्ट्रॉन से करेगा, शेयरिंग करेगा, ठीक है। अब शेयरिंग में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी माने जाएंगे, फ्लोरीन के भी माने जाएंगे। मैं बात करूँ फ्लोरीन के 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। फ्लोरीन के आउट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसकी बात करूँ 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसका भी ऑक्टेट कैसा हो गया? कंप्लीट। ऑक्सीजन की बात करूँ 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो अगर मैं बात करूँ इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये हो गए। अब इनका बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कैसे होगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? ऑक्सीजन के पास ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो आप लोग बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन के पास अगर मैं बोल दूं इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक फ्लोरीन का होगा, एक किसका होगा आपका? एक किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। चलो अब इसकी कंपनी तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और हम लोग बात कर लें अगर लोन पे सिग्मा बॉन्ड की बात करें, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं कंपाउंड में? तो आप लोग कहोगे 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब मैं कहूँ लोन पेयर की बात करूँ, मैंने अभी मैं आपको बोला अगर लोन पेयर आपको मेंशन नहीं किया गया किस पे आपको बताना है, तो आप सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को ही ध्यान देना, ठीक है। तो लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम के पास? 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर की बात करें तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया उनके जोड़ा तो 1, 2 लोन बॉन्ड पेयर भी कितने हैं? 2। अच्छा, मैं एक बात बोल दूं, अगर सपोज डैट मैं कह दूं, अगर मैं कहूं या ना कहूं और लोन पेयर कंपाउंड में पूछ लिया तो आप सेंट्रल मेटल एटम पे ही ध्यान देना। ये बात बहुत इंटरेस्टेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपाउंड की जो भी प्रॉपर्टी है उसके सेंट्रल मेटल एटम पर डिपेंड करती है। मैंने बोल दिया OF2 में कितने लोन पेयर हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम फ्लोरीन को चेक करेंगे, बिल्कुल गलत, आप ऑक्सीजन को चेक करेंगे। मैंने बोल दिया लोन पेयर एट फ्लोरीन, तो दोनों फ्लोरीन पे कितने? इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दोनों फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर हैं? 6। लेकिन ये बात कभी डिस्कस की नहीं जाती है, हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे डिस्कस करना है? सेंट्रल एटम पर ही डिस्कस करना है। क्लियर है? फिर भी मैं अगर आपको बोल दूं, अगर मैं मेंशन कर दिया फ्लोरीन पे बताना है तो आपके कितने होंगे? 6 होंगे। या फिर पूरे कंपाउंड की कह रहे हैं कि पूरे कंपाउंड में कितने लोन पेयर होंगे, तो आप बोल सकते हो 6 और 2 8। लेकिन अगर कह दे
कि H2OF2 में कितने लोन पेयर हैं, सिर्फ अगर ऑक्सीजन की बात करें उस टाइम तो मैं बोलूँगा आपके 2 ही लोन पेयर हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो और भी कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। अब मैं एक बात बोल दूं, किसी भी कंपाउंड पे अगर चार्ज है तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो नोट पैड लिख लेना आप। ठीक है, नोट पैड लिखो, यदि किसी कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज है तब ये उस एटम पर रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और यदि किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज होता है तब ये चार्ज उस एटम पर रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। क्लियर है? अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो हम उस एटम पर रखेंगे, किसी कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज है तो उस एटम पर रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो उस एटम पर रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्लियर है? अब आपको अगर एक एग्जांपल में बोल दूं, मैं आपको बोल दूं कि आपको NH4+ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताना है, बहुत इंटरेस्टेड है NH4+ का। ठीक है, तो बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल पर जाओ, आपको हाइड्रोजन हो, वो नाइट्रोजन होगा क्योंकि वो क्वांटिटी में कम है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 और 5 होंगे। अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितने होंगे आपके? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज किस पर रखें? तो पॉजिटिव चार्ज उस पर रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम होती है। क्लियर? अब ये कैसे पता लगेगा? तो मैं आपको बोलूँगा कि मैंने जब आयनिक बॉन्ड बताया था तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा बताया था आपको, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, और वैसे मेंशन कर दूँ तो नाइट्रोजन की तो बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से होती है। कुछ एलिमेंट अच्छा मैं लिख दूँ तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर क्लोरीन की और नाइट्रोजन की लगभग समथिंग बराबर होती है। फिर और भी एलिमेंट्स होते हैं, आपका सल्फर होता है, ब्रोमीन भी होता है आपका। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की बहुत ही कम होती है, हाइड्रोजन की तो बहुत ही कम होती है। मैंने वहाँ आपको डाटा बताया, अभी मुझे ऐसे पता नहीं है, डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेनली इसको समझ सकते हैं, आसान नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो मैंने बोल दिया हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सॉरी, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पे? हाइड्रोजन पे। तो एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जिस पे क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। एक हाइड्रोजन कैसा होगा? प्लस। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जब इस पे प्लस चार्ज आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसके फर्स्ट सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 0। तो अब इस हाइड्रोजन को, इस प्लस वाले हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। सेंटर में कौन है आपका? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का मैं बोल दूं, नाइट्रोजन यहाँ सेंटर में मैं रख दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 हो गए। अब हाइड्रोजन क्या साइड से होंगे, हाइड्रोजन को रख दो, आप प्लेस कर दो। ठीक है, एक ये। लेकिन यहाँ 2 टाइप के हाइड्रोजन है यहाँ पर। एक हाइड्रोजन वो है जिन पे कोई चार्ज नहीं है, एक हाइड्रोजन वो है जिन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके पास कितने? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मैंने बोल दिया
पॉजिटिव चार्ज। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसके फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी प्लस चार्ज आने की वजह से खत्म हो गया। तो अब इसको देखो, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट, तो हमेशा पहले उस एटम का लिगेंड का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे जिससे कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बट इसे कितने की जरूरत है? 1। तो सबसे पहले इसका ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, इसका ही कर लो, इसका ही। अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट ही हो गया कंप्लीट, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। इनके भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये शेयरिंग भी नहीं कर सकता, तो अब होगा क्या, इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इनके पास लोन पेयर है, तो वो ये दोनों करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम बोलेंगे इनमें जो बॉन्ड बनेगा वो इस टाइप से इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनेगा, बॉन्ड बनेगा इस टाइप से। तो इस पर कहाँ से चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड में माना जाता है। अगर डबल, एक सिंगल और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस समय पाई बॉन्ड में काउंट किया जाएगा। अगर एक ही बार सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है तो वो सिग्मा बॉन्ड में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड पूछ लूँ कंपाउंड में तो कितने होंगे आपके? 4 सिग्मा होंगे, ठीक है। और अगर पाई बॉन्ड पूछ लूँ तो पाई बॉन्ड तो होगा ही नहीं भाई, क्योंकि पाई बॉन्ड कब बनता है? जब 2 एटम्स के बीच 2 बॉन्ड बनते हैं, तो आपका एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। और 3 बॉन्ड होते हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था। बॉन्ड पेयर की बात करूँ, बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। और आपका 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक क्या होगा आपका? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। लोन पेयर की बात करूँ, लोन पेयर तो होगा ही नहीं, 0 लोन पेयर होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अच्छा, एक निगेटिव चार्ज वाला मैं ले लेता हूँ, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा इसके बारे में आपको। अच्छा, मैंने बोल दिया NO2 माइनस का बनाना है, NO2 माइनस का बनाना है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आइड कौन होगा आपका? नाइट्रोजन। जल्दी जल्दी अब तो हो ही जाएगा भाई, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करके देखना भाई। तो नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 और 6। तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे होगा, ऑक्सीजन पे। तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा हो, देख सकते हो किसकी? नाइट्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, तो किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पर रहेगा? ऑक्सीजन। तो 2 टाइप के ऑक्सीजन होंगे, एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के मैंने बोल दिया 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 6। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तब इस पर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बताइए, जब इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ जाएगा, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और नॉर्मल ऑक्सीजन को कितने चाहिए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सेंटर में कौन होगा? सेंटर में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 होते ही हैं। ऑक्सीजन एक ये रहा आपका, एक ये रहा, इसके पास 1 2 3 4 5 और 6, 2 2 4 2 6। इसके पास कितने हो जाएंगे आपके? 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज, तो 7 हो जाएंगे इसके पास। इसके पास 5। इसको अपना ऑक्टेट, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो मैंने बोला था उस लिगेंड का पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है जिसे कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो भैया ये तो 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। अब इसका ऑक्टेट हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, 1 की जरूरत थी। इसके पास कितने हो गए? 6, 2 2 4 और 2 6। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी कितने की जरूरत है? 2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी आपकी? शेयरिंग हो जाएगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी तो ये वाला नाइट्रोजन, इसके भी सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3
और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इसकी बात करें तो इनकी भी डबल बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर मैं बोल दूँ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ये सिंगल बॉन्ड है, 6 सिग्मा होगा। तो क्लियर है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताइए आप लोग, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड है आपका 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट के लिए उनका जोड़ा क्या होगा, बॉन्ड पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन इनने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इनने और 2 इलेक्ट्रॉन इनने, तो एक जोड़ा ये बना, एक किया बना, एक ये है, तो कितने जोड़ा हो गया आपके, 3 पेयर हो गया। ठीक है, अब लोन पेयर की बात करूँ, लोन पेयर एट नाइट्रोजन की बात करूँ तो कितने होंगे, 1 होगा। लोन पेयर एट ऑक्सीजन की बात करूँ तो 1 2 हो गए, 3 4 और 5। ठीक है, कितने होंगे, 5 लोन पेयर हो जाएंगे दोनों ऑक्सीजन पे। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर LDS। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपके लिए होमवर्क है, आप करके देख सकते हैं CO3 -2 का NO2 प्लस का आप करके देख सकते हैं। ठीक है, दोनों कहने का मतलब ये दोनों कंपाउंड के आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे और लोन पेयर बताएंगे, पाई बॉन्ड बताएंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।